के लिए राम मंदिर का निर्माण होता है और समय से पहले उनका पूजा हो जाता है, तो क्या कहिएगा? राजनीति में हमको मत घसीटिएगा, लेकिन मेरा बेबाक जवाब आपको मिलेगा, उत्तर मिलेगा। सबसे पहले हम धर्म को समझें। आप अपने शास्त्र को ही पढ़िए। धारेते स धर्म, जिसको हम धारण कर सकते हैं वो धर्म है। जिसको ओढ़ सकते हैं, पहन के बाजार में चल सकते हैं, एक पहचान बनती है। जैसे ड्राइवर, पायलट, एक बेस है उनका, एक पद है, वो उसका धर्म है। जैसे अभी मैं धोती कुर्ता में हूँ, 2 घंटे के बाद पैंट शर्ट में बाजार में नजर आऊँगा, वो उस समय का धर्म है या इस समय का धर्म है। तो धर्म शाश्वत नहीं है। धर्म हजारों साल में अनेकों चेहरा बदलता रहा है। जब जैसी परिस्थिति आई है धर्म ने रूप लिया है। लेकिन उस धर्म को राजनीति से जो लोग जोड़ रहे हैं वो इस देश की संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। जो संस्कृति है वो अक्षुण्ण रहती है, वो भी बदलती है, 5000 वर्षों में बदलती है। जो कृष्ण का समय था आज द्वापर में, आज वो समय नहीं है। हम केवल उदाहरण दे सकते हैं। जिस तरह की परिभाषा होती थी, जिस तरह के युद्ध होते थे, नियमावलियां होती थी, आज वो लागू नहीं है। तो आप संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। धर्म का बवंडर बहुत छोटा है, उसमें व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल जाता है, अपनी मर्यादा भूल जाता है। आप जो कहते हैं उसके अनुसार दौड़ता है। लेकिन संस्कृति का जानकार विवेक सम्मत कार्य करता है। वो तौलता है 5000 वर्ष पहले हम क्या थे, आज हमारे साथ क्या स्थिति है। इसे संस्कृति ही सनातन का मूल मंत्र है, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। उसमें क्या है? आप तो वेद व्यास कहते हैं पुराण लिखते समय कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में धर्म जो कहा गया 2 ही है। पाप क्या है? दूसरे को बेवजह तकलीफ देना। और पुण्य क्या है? हर किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। आप बताइए, राजनीति से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो अगर राजनीति छल है, कपट है, वो किसी के हित में नहीं है, राजनीति अपने को भी छलती है, हम स्वयं सत्यवादी नहीं हो सकते राजनीति में। वो अगर धर्म को ओढ़ लेता है तो धर्म की क्या दुर्दशा होगी। राम मंदिर का प्रश्न आपने उठाया। राम मंदिर को स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बार बार कहा कि यह गलत मुहूर्त में स्थापना की बात हो रही है। हम सब सुनते रहे, किसी का ध्यान उधर नहीं गया। लेकिन राम मंदिर बना, अधूरा, मूर्ति स्थापित हुई, वो भी छोटी, और हनुमान जी का खंडित भी हो गई। आगे देखिए, आज छत चू रही है। आप ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि छत चू रही है। और जो उसके संस्थापक पुजारी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो चले गए दुनिया से। यह बताइए, राम मंदिर बन रहा है या राजनीति का अखाड़ा बन रहा है? अगर राम मंदिर सचमुच में प्रभावशाली ढंग से बना होता, जनमानस की आकांक्षाओं के अनुसार बना होता, तो आज आप अयोध्या की ही सीट हार गए, वो भी एक नौसिखुए राजनीतिज्ञ से हार गए। अरे खुद आप बनारस में 3 बार पीछे हटे अजय राय जैसे कार्यकर्ता से, और अंततः 1.5 लाख से जीते। जहां बगल में रायबरेली से आपका प्रतिद्वंदी विरोधी 3,56,000 वोटों से जीत रहा है। तो ये क्या कहता है कि आपने धर्म को इस्तेमाल किया है। आप धर्म के लिए इस्तेमाल होइए, धर्म का इस्तेमाल मत करिए। जब जब इस देश में या पहले भी धर्म को स्वार्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है, दुर्दशा हुई है उस संस्था की, राजनीति की भी और व्यक्ति की भी। यह मेरा प्रश्न है कि धर्म एक आस्था है। आपकी जैसी भी आस्था हो, आपको जो व्यवहार पालन करिए, इसे लादा नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। आप देखिए, आप कहते हैं कि इस्लाम थोपा गया, ये थोड़ा बाहर जा रही है बात, लेकिन इसको हम अंदर में बढ़िया से कह रहे हैं। इस्लाम वाकई थोपा गया। 1000 साल पहले भारत में इस्लाम नहीं था, आक्रमण होते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग स्वार्थवश जुड़ते गए। इस्लाम हरियाणा उधर देखिए, चौधरी भी लिखते हैं, खान भी लिखते हैं, आपके बिहार में भी भूमिहार खान लिखते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से धर्म में थोपा गया। तो जो थोपा गया, आज उसकी दुर्दशा देख लीजिए। आज उनके यहाँ ऐसी भयानक क्रांति चल रही है, आपस में युद्ध। लीबिया का देख लीजिए, वो सीरिया का देख लीजिए, ईरान का देख लीजिए, वो कौन छोटा सा पैलेस्टीनियन का देश है वो देख लीजिए।
कि किसी को किसी सभी इस्लामी कंट्री विश्वास नहीं है। क्यों? आपने शायद मोहम्मद साहब के मूल मंत्र को भी नहीं समझा, हमारे यहाँ पुराणों को भी आप नहीं समझा। आपने क्या कर डाला? पूजा पाठ कर्मकांड, व्यक्ति छोटा होता गया, आडंबर बड़ा होता गया, व्यक्ति नष्ट हो रहा है, जातियों में टूट रहा है, वर्गों में बिखर रहा है, व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहा। मेरा शक्त दर्शन कहता है कि हम व्यक्ति स्वातंत्र को ऊंची स्थिति पर रखते हैं, उसके अंदर महाशक्ति पैदा हो कि वो जो सोचे, वो जो कहे, वह चीज़ प्रमाणित दिखे और लोग उसका अनुकरण करें। आप देखिए, जब ईसा मसीह को चढ़ाया गया तो मैं मान सकता हूँ कि उनको दंड के आधार पर चढ़ाया गया, वहाँ भी थोड़ी सी कमी है। हालांकि ईसा ने नहीं कहा था कि मेरे पीछे आप धर्म चलाओ, लेकिन जब सुकरात को विष का प्याला दिया गया, वो दार्शनिक था, वो उस समय के धर्म का पाखंड का खंडन कर रहा था, तो हंसते हुए बोला, ऐसे राजाओं की बाद में वही दुर्गति होगी, मेरे जाने से क्या होता है। इस स्वतंत्र विचारकों को सर्वदा नष्ट करने की कोशिश की जाती रही है। यह धर्म का सबसे बड़ा नाजायज स्वरूप है। आज आप देखिए, कांवर का समय आया है, जिस तरह की वेशभूषा में, बोली भाषा में एक कांवरिये चलेंगे और जो उपद्रव ट्रेन में करेंगे, क्या यही आपका धर्म है? कि दूसरे के बैठे हुए सीट पर से हटाकर बैठ जाना और जिस तरह का खान पान लेकर वो चलें, कहते भाई बाबा भोला का प्रसाद है। एक पूरी जेनरेशन को आप नष्ट कर रहे हैं। हम बच गए, यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम मिट करके भी अगर उसका निर्माण कर गए तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य होगा, क्योंकि आगे हम भी तो उसी में आ सकते हैं। अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है तो हमें भी तो आना है। तो हम इतना क्यों नहीं सोच रहे कि जो हम आग अपने स्वार्थ के लिए लगा रहे हैं, कल हमें उसमें जलना होगा। ये राजनीति धर्म का ऐसे प्रयोग कर रही है। दूसरा, बार बार कहा जाता है कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, क्या इससे आप सहमत हैं कि सच में धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है? किनका धर्म खतरे में है मैं तो समझ नहीं पा रहा। भाई, ये हिंदू धर्म सनातन धर्म है। जब सृष्टि नहीं थी, ईसा मसीह जब आए तो उन्होंने कश्मीर में बाबा से दीक्षा ली और हिंदू धर्म के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया साधना से। उनके गुरु ने कहा, जहाँ रहते हो वहीं जाओ, वहाँ के वातावरण के अनुसार, भाषा के अनुसार अपने इस ज्ञान का जो तुम्हें मिला है प्रचार कर दो। हिब्रू लैंग्वेज में, हिब्रू भाषा में उन्होंने पूरा ईसाइयत फैलाया। हजरत साहब, आप जानते हैं, टांदरबल के जगह पर एक दाढ़ीबल या क्या करके नाम है, जहाँ उनके हजरत साहब की दाढ़ी रखी थी, जो आतंकवादियों ने जला दिया 8 साल पहले, हजरत बल, वहाँ दाढ़ी हजरत साहब की रखी थी और अब नहीं है। तो ये साबित करता है कि कश्मीरी शैव दर्शन में और शाक्त दर्शन में निष्णात थे मोहम्मद साहब। तो जो यहाँ से जिस्ट लेकर गए, वहाँ की ज़ुबान में उनको बोलना पड़ा, समझाना पड़ा। एक ही लाइन में बताता हूँ, वो कहते हैं कि हम सब अल्लाह के भेड़ हैं। अल्लाह के भेड़ मतलब सीधे लोग हैं। भेड़ बहुत सीधी प्रजाति है। तो हमें अल्लाह के इशारे पर पीछे पीछे चलना है और हमारा कल्याण होगा। अब उस इस्लाम को आज जिस रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं, कट्टरतावादी, न हिंदुत्व अच्छा है न इस्लाम अच्छा है। आज तो भागवत को सोचना पड़ेगा कि इस कट्टरवाद ने उनके द्वारा पोषित राजनीतिक दल को कहाँ पहुँचा दिया। क्या 240 के बाद आगे बढ़ने में पसीना छूट रहा है? क्यों छूट रहा है भाई? आप तो हिंदुत्व के आधार पर चले थे, लेकिन आपने हिंदुत्व की गलत परिभाषा दी। आपने हिंदू महासभा के उस सिद्धांत को पोषित किया जो गोलवलकर ने कहा था, और वो आज काबिज नहीं हो सकता। आज आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कोरिया में जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए। आप बताएं, जो जहाँ जाएगा वो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अच्छे आयामों को समझेगा, ओढ़ेगा कि नहीं, तो उसका धर्म एक नया रूप में होगा। यम ने कहा था, और उसकी क्या पत्नी का नाम था जिस पर व्रत करती हैं औरतें? बट सावित्री। सावित्री को यम ने कहा था कि क्यों पीछे पीछे आ रही हो? तो उन्होंने कहा, आपको अभी भी होश नहीं है, आप यम हैं,
और मैं आपके पीछे आ रही हूँ, तो क्या मुझे पहचान नहीं पाए? उन्होंने कहा कि देखो तुम अब लौट जाओ, क्योंकि जमपुरी में तुम्हारा भविष्य। उन्होंने कहा 7 डग चलने से जो मित्र बन जाता है, 7 फेरा लेने से जो पति बन जाता है, यह शाश्वत सिद्धांत है सनातन धर्म का। तो मैं तो 7 लोगों को पार करके पहुंच गई हूँ, अब आप मुझे वापस कैसे कर सकते हैं बिना दान दक्षिणा दिए? तो उन्होंने वचन मांगा था, पूरा किया। तो जो व्यक्ति 7 वर्ष मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में रह रहा है, उसका खान पान, वो हिंदू है, लेकिन जब वो लौटेगा इस समाज में, इस समाज को लाल कपड़ा माथे पर बांधने में जय श्री राम गहूँ श्री राम करते सुने, उसे कितनी तकलीफ होगी। हम विज्ञान को क्यों नहीं देख रहे हैं? पूरी दुनिया आज वो विलियम फंसी हुई है, सुनीता नाम है, स्पेस में पूरा विश्व लगा हुआ है कि किस तरह से उसको वापस लाया जाए। भारत में कभी आप अखबारों में सोचे कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या योजना बनाई है? क्यों ठस हो गए ये लोग? इसलिए कि ये सब उस धार्मिक आंदोलन के शिकार हो चुके हैं। एक सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है, नहीं तो आप पूरी लोकसभा देख लीजिए, अधिकारी देख लीजिए, वो केवल हाथ बांधे खड़े हैं। धर्म व्यक्ति को गुलाम बनाता है, धर्म की प्रचंडता व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर देती है। इसलिए धर्म को केवल व्यवहार तक सीमित रखिए, आचार तक सीमित रखिए। और ऐसा है भी शास्त्र में, आचारो प्रथमा धर्म। जो मेरे पास कोई आता है, कुछ कहता है, मुझे सुनना है और फिर अपनी बात कहनी है, ये आचार है। तो आप आचार का पालन करिए। ये धर्म को आचार से ऊपर उठा दिया। ऐसा कि अभी आपके मोबाइल पर मैं रोज़ देखता हूँ, इसको टच करिए आपको बहुत लाभ हो जाएगा, करोड़पति बन जाए। ये कौन कर रहा है? यह जो है अफीम से भी घातक जहर बन चुका है धर्म की प्रचंडता। इससे जनता को दूर होना चाहिए, अपने भीतर की शक्ति जगानी चाहिए। भीतर की शक्ति क्या है? आत्मा का प्रकाश, वह विश्वास कि जब सूली पर भेदे जा रहे हैं ईसा मसीह, तो कह रहे हैं प्रभु इनके पाप क्षमा करना। गांधी को गोली मारी जा रही है, वो कह रहे हैं हे राम। उनके मुख से दूसरा कुछ नहीं निकल रहा। तो आप सोचिए, जो अध्यात्म है वो कितनी शांति पैदा करता है आपके भीतर, कितना आनंद पैदा करता है। वो पटना आए हैं, क्या कुछ संदेश लेके आए हैं, क्या कुछ योजना करने वाले हैं यहाँ? मैं शक्त धर्म के प्रचार के लिए आता हूँ। शक्ति उपासना में जाति वर्ण लिंग भेद नहीं होता, जिसकी संकल्पना कम्युनिस्टों ने भी की है। मेरा लाल झंडा उठा लिया है उन लोगों ने, लेकिन उनके अंदर भी वही ईर्ष्या द्वेष है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश नहीं है, मन के राज्य से चल रहे हैं। तो जब मन और बुद्धि के राज्य से चलते हैं तो राजनीति होती है, जब आत्मा के राज्य से चलते हैं तो सद्धर्म का प्रचार होता है, अध्यात्म का प्रचार होता है। इसलिए व्यक्ति को अंदर से इतना साहसी बनाइए कि वह तैमूर लंग की तरह 18 बार हारने के बाद भी 19वीं बार जीत जाए। एक पैर नहीं था तैमूर लंग का। यह शक्ति जागरण अभियान है। कैसे जगेगी शक्ति? थोड़ा सा उसमें तंत्र है, कुंडलिनी जागरण है, तंत्र है। अब कोई इस युग में कर नहीं सकता, तो आज के अनुरूप व्यक्ति को सुबह से शाम तक स्वस्थ रहने के लिए, जीवंत रहने के लिए क्या पद्धति दी जाए, इसके लिए मैं आया हूँ। और मैं जब 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा को बोलूँगा तो आप सब उसको सुनिए और उसको प्रकाशित करिए। वो एक अद्भुत विज्ञान होगा जो आपके भी भीतर है, मेरे भी भीतर है। और जानते हैं, विवेकानंद की इस वाक्य को पहचानिए, सर्वे नद्यः समुद्रापत गच्छति। जितनी नदियां हैं वो समुद्र की ओर ही जाती हैं। जब आप जगेंगे तो आपके भीतर भी वही ईश्वर होगा, इनके भीतर भी वही शक्ति होगी, मेरे भीतर भी वही होगी। पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं अलग अलग क्यों नहीं बोल रहे हैं। यह शक्ति जागरण है। नाम रूपात्मकम जगतः, पहचान के लिए नाम और रूप अलग होगा, लेकिन अंदर से जो आवाज़ आएगी वो महाशक्ति होगी। इसी का नाम शक्ति जागरण है, जहाँ भेद नहीं हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, स्वार्थ हो तो समझौता हो कि भैया आप ये कर देते हो, हम ये कर देते हैं, तो समाज में हमारी आपकी स्थिति बची रहेगी। वो एक सद्भावना के रूप में। तो संपूर्ण विश्व में सद्भावना फैले, हमारे से पहले भी ऋषियों ने बात कही है। और तब भी अनाचार होता रहा है, अत्याचार होता रहा है, लेकिन सत्य का प्रकाश
धुंधला नहीं पड़ा। हमारे जैसे दूसरे लोगों ने भी जगाया है हर युग में। से सत्य सर्वदा सत्य है, सनातन सर्वदा सत्य है, और सनातन में कोई दिखावटीपन, आडंबर, कर्मकांड, बाहरी स्वरूप नहीं है। वहाँ केवल आत्मा की आवाज़ है जो कंठ से बाहर आती है, जो आप जीवन में अनुभव किए हैं, जो सीखा है, उसी का प्रचार होना चाहिए, शक्ति जगनी चाहिए। 21 जुलाई को किस स्थान पे ये आयोजन होने जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, गांधी मैदान के दक्षिण में IMA हॉल है, जहाँ पहले SP कोठी होती थी, उसके पूरब में। मैं 25 वर्षों से, सब लोग मुझे जानते हैं, अपना उसमें रामदयाल पांडे से बिहार के नामी कवि मेरे साथ बैठे, उनको मैंने ब्रह्मर्षि की उपाधि दिया। डॉक्टर श्री रंजन सुरदेव राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता साहित्यकार। मैं साहित्यकारों को बुलाता हूँ। साहित्य और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के हैं। आप इस बात को समझिए, कबीर अध्यात्म निर्गुण ब्रह्म के थे, वो सगुण के नहीं थे। हम लोग सगुण और निर्गुण दोनों मिला के चलते हैं, लेकिन निर्गुण के थे। कितना बढ़िया साखी लिखा, दोहा लिखा कि आज तक लोग गा रहे हैं। मीरा सगुण ब्रह्म की उपासक थी, लेकिन उनके भजन आज भी लोग गा रहे हैं। तो स्थिति यह है कि साहित्य ही अध्यात्म को ढोता है। अगर पुराण और वेदों की रचना नहीं हुई होती तो उसके भीतर जो गुम्फित है अध्यात्म, वो हम आप नहीं जान पाते। हाँ, अनजान उसको कोर्स की तरह पढ़ेगा, उसको पाणिनि के शब्दांतर की तरह अर्थ निकालेगा और अर्थ का अनर्थ करेगा। लेकिन जो साधक होगा उसके भीतर के उस रस को खींच लेगा। पेड़ पानी नहीं खींचता है, जमीन से वैसे रस को खींचता है जिसमें पूरा कार्बोनेट मिला हुआ है, पोषण तत्व मिला हुआ है। वो जल के माध्यम से पत्ते पत्ते तक पहुंचता है। तो जो गुरु होता है अपने से जुड़े टहनियों, बड़ी डालों, छोटे पत्तों, सबको पोषित करता है जो उसके संपर्क में आते हैं। यही तो अध्यात्म है। और दूसरा, और कोई प्रश्न है? नहीं, एक ही बार में सब चल जाएगा।